औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो थोड़ी डरावनी तो है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है कि वक्त से पहले आप दुश्मन के लिए जितना तैयारी करना चाहते हैं कर लें, ताकि आप उससे सही मानों में निपट सकें। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, इंसान के लिए क्या बेहतर है जो आपसे दुआ करके मांगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सेहत। तो ये जो है ना वीडियो सेहत के बारे में है। हमारे 4 दोस्त जो कि बीमार हो सकते हैं, 6 लोग जो बीमार हो सकते हैं, 6 बुर्ज जो बीमार हो सकते हैं। कब से कब? बावजा, रिज्जत, ज़ुहल, असद और सुंबला 30 जून से लेकर 13 नवंबर तक बीमार हो सकते हैं। असद बुर्ज वालों को पेट की बीमारी, मैदे का गैस, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और जैसे अमराज कल्ब आ सकते हैं। सुंबला बुर्ज वालों को ब्रेन हैमरेज, सिरसाम, सर का दर्द, गुर्दों का दर्द और हड्डियों का दर्द आ सकता है। यरकान भी आ सकता है। कब? 30 जून से 13 नवंबर तक। अब इस दौरान जितने हफ्ते आए, यानी सैटरडे, असद और सुंबला वालों को चाहिए कि वो काले रंग की चीज सदका करें, जैसे सूरजमुखी या काले तिल, थोड़ी सी चौंटी मकोड़ों को डालें और ऊपर पढ़ें बाद नमाज सुबह या गनी हो 1060 बार। 13 नवंबर तक जितने हफ्ते हैं। अब चलते हैं दूसरे बुर्ज की तरफ। अतारद की रिज्जत। अतारद की रिज्जत की वजह से हमल बुर्ज और जद्दी बुर्ज बीमार हो सकते हैं। और कब बीमार सकते हैं? ये 29 अगस्त तक जितने भी ये बुध हैं, उतने बुध जो है ना ये बाजरी का सदका करें और या मत आलू 541 बार पढ़ें, तो एक बीमारी से निजात रहेंगे। अगर बीमार हैं तो भी इनको शफा मिलेगी। अब चलते हैं, ज़ुहरा आ रहा है रिज्जत में, वो 24 अगस्त से 18 सितंबर तक आ रहा है। ये हबूत है, सबसे बुरी हालत है अतारद की इस साल की। तो अतारद बीमार करेगा किसको? सेक्रेटेरियस को, मुझे, ठीक है ना, यानी मुझे, एक ताकतवर योद्धा को ये बीमार करेगा। मैं इसके लिए तैयारी करूंगा, वर्जिश करूंगा, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बीमार नहीं हूँगा, मेरा अल्लाह ताला मुझे बचाएगा। और इसके लिए जो है ना फिर सौर बुर्ज वाले इसकी ज़ुहरा की रिज्जत से बीमार हो सकते हैं। बीमार हो सकते हैं, होंगे नहीं, होंगे, ये अल्लाह ताला के पास है। हो सकते हैं, अंदाज़न ये हमारा है। तो ये ज़ुहरा बुर्ज 24 अगस्त से 18 सितंबर जितना इस दौरान जुम्मे आए, हर जुम्मे सफ़ेद चीज़ सदका कर दो, चीनी सदका कर दो या चावल सदका कर दो, चौंटी मकोड़ों को थोड़े से डाल दो, चाहे एक दाना भी डाल दो। आप ज़्यादा हस्ती के मालिक हैं तो फिर जो है ना आप किसी गरीब को लेकर दे दें। जैसे मैं हूँ, मुझे चाहिए कि मैं जो ना 10 किलो या 12 किलो 15 किलो आटा दे दिया करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे साहिब हैसियत बनाया। तो दूसरे सौर बुर्ज वाले भी ऐसे करें। तो ये 18 सितंबर तक जितने जुम्मे आए वो ये सदका करें। ये 4 बुर्ज, 6 बुर्ज हो गए, ये बीमार होने वाले हैं, लेकिन पीरियड वाइज अब इनको चाहिए कि वो एहतियात करें और ये जो सदके और वज़ाइफ बताए गए हैं ये करें। जुम्मे वाले दिन या नूर बाद नमाज सुबह 256 बार भी पढ़ें और सदका सफ़ेद रंग की चीज़ दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये कभी भी बीमार नहीं होंगे। अब हम थोड़ी डिटेल डाल देते हैं रिज्जत पर। रिज्जत का काम है कि वापसी आना। अब सेहत में थे तो बीमारी में आए, अमीर थे तो गरीबी में आए, ठीक है ना। अगर गरीब थे तो और गरीब तर हो जाएं। कि रिज्जत का मतलब है बैक गेट। जैसे आप पहाड़ी पर अगर आपको कोई तजर्बा हो, कभी ले गए हूँ गाड़ी और वहाँ से ब्रेक फेल हो और पीछे चले आओ, आप समझ रहे ना। एक मरतबा मैं भी सऊदी अरब में जो है ना अपना रज़ाया और जो है ना हनाकिया के दरमियान पहाड़ भूल गया था, रास्ता गया ऊपर तो गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ और आने दे नीचे
शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का कि वहाँ जो है ना कीकर के दरख्त होते हैं उसमें अड़ गई, आकर अटक गई, वरना मैं पता नहीं कहाँ जाता। तो अल्लाह ताला ने बचा दी। तो ये बैक गियरी से कहते हैं, ऊपर चढ़ जाओ फिर नीचे आओ, इसको रिज्जत कहते हैं। रिज्जत से बचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि फलां खाने में रिज्जत फ़ायदा देगी, कभी फ़ायदा नहीं देता, कभी उनकी बात मत मानना, बुराई बुराई होती है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर खाना नंबर 6, 8 और 12 में सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगे तो बजाय नुकसान के फ़ायदा होता है, कभी भी फ़ायदा नहीं होता। इन लोगों की बात मत मानना। ये यहूदी विज़म को और जो है ना अपना ईसाई विज़म को, जो है ना ये क्रिश्चियन को, यहूदी विज़म को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे पाक पैगंबर ने फरमाया है कि जब सूरज ग्रहण हो तो भाग कर जाओ, 2 रकात नमाज कसूफ पढ़ो। किसी को कहा है कि तुम ना पढ़ना कि तुम्हारे पर बुरी नहीं आएगी। और जब चांद ग्रहण हो तो भाग कर 2 रकात नमाज मस्जिद में पढ़ना। किसी को कहा है कि नहीं पढ़ना। अगर इसकी अच्छाई होती किसी जगह तो पाक पैगंबर कह देता कि फलां फलां बंदे ना पढ़ें। आपने कहा सब नमाज पढ़ो, तो इससे मालूम हो गया कि बुरे असरात सितारों के जब हों तो सब के लिए होते हैं। और ये खास तौर पर ज़ुहरत और हबूत है, ये सितारों की बदतरीन हालत है। इसलिए सदक़ात से, इसमें आज़म से आप अपने आप को निजात दे सकते हैं। जल्द अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।